हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है वाइट कोड 2.0 में। तो चलिए, हम कर रहे थे इंग्लिश, जिसमें आज हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन लिए हैं हमने। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, लिखा है पहला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ स्विम। तो स्विम का हो जाएगा स्विम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सी हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू बेड। तो देखिए, बिफोर गोइंग टू बेड दिया है, तो पास्ट में ही आएगा जो आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा फिनिश्ड। ठीक है, सी फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू बेड। ठीक है, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन लिखा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन द बुक इज द टेबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑन द टेबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, विच सेंटेंस इज करेक्ट। तो देखिए पहला लिखा है, सी डज नॉट लाइक टी। तो देखिए सी जो सिंगुलर, इसके साथ डज नहीं आएगा, ये गलत है। देखिए दूसरा लिखा है, सी डज नॉट लाइक्स टी। तो देखिए लाइक्स नहीं आएगा इसके साथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, सी डज नॉट लाइक टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिखा है चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ चाइल्ड। तो चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सिनोनिम पूछा है, सिनोनिम ऑफ बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी या उदार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काइंड। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, एंटोनिम ऑफ डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी। तो इसका एंटोनिम पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लेजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, देखिए मीनिंग ऑफ प्रोक्रेस्टिनेट। ठीक है, मतलब विलंब करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू डिले। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फिल इन द ब्लैंक द डॉक्टर द पेशेंट्स कंडीशन। तो ठीक है, तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द डॉक्टर डायग्नोस्ड द पेशेंट कंडीशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, सिनोनिम ऑफ रिजिलियंस, सिनोनिम ऑफ रिजिलियंट। ठीक है, तो देखिए रेजिलिएंट का मतलब होता है लचीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लेक्सिबल। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, आइडेंटिफाई द एरर, ही डज नॉट नो द आंसर। तो देखिए ही के साथ, सॉरी डज नहीं, डू लिखा है, ही डू नॉट आंसर नो द आंसर। तो इसका देखिए डू नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा डज नॉट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लिखा है स्पॉट द एरर, सी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो देखिए यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट नहीं होगा, स्टूडेंट्स होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, इम्प्रूव राहुल इज गुड इन मैथमेटिक्स। तो देखिए इन नहीं आएगा, एट आएगा यहाँ पे। ठीक है, गुड इन मैथमेटिक्स नहीं होगा, गुड एट मैथमेटिक्स होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लिखा है करेक्ट फॉर्म नाइदर द नर्स नॉर द डॉक्टर। तो देखिए सिंगुलर होता है, नाइदर नॉर के लिए हम सिंगुलर का ही प्रयोग करते हैं।
तो यहाँ पर आ जाएगा was। नाइदर द नर्स नॉर द डॉक्टर was प्रेजेंट, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। देखिए कॉम्प्रिहेंशन है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है व्हाट डज एक्सरसाइज रिड्यूस। तो देखिए पढ़िए, फ्रेज को पढ़िए। लिखा है रेगुलर एक्सरसाइज improves mental health by reducing anxiety and depression। तो देखिए यहाँ पे रिड्यूस करता है क्या, एंजाइटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलिए 16 पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है रिकमेंडेड डेली एक्सरसाइज ड्यूरेशन, ठीक है। तो इसका देखिए पढ़िए, यहाँ पे लिखा है डॉक्टर रिकमेंड्स 30 मिनट्स ऑफ डेली एक्टिविटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है, देखिए मीनिंग ऑफ कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है लुक आफ्टर मीन्स। लुक आफ्टर मीन्स होता है टेक केयर ऑफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए ब्रेक द आइस। आइडियम और फ्रेज का ये सवाल है। तो इसका मतलब होता है स्टार्ट द कन्वर्सेशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए पीस ऑफ केक, ठीक है, मतलब कुछ बहुत इजी है, समथिंग इजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है आइडेंटिफाई द कंजक्शन। शी स्टडीज हार्ड बिकॉज शी वांटेड टू सक्सेस। तो देखिए कि यहाँ पे कंजक्शन पूछा है, तो जोड़ने का काम विकास कर रहा है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए लिखा है पैसिव वॉइस ऑफ द नर्स एडमिनिस्टर्ड द इंजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आएगा द इंजेक्शन, द इंजेक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहला सी नहीं होगा, ठीक है। द इंजेक्शन के बाद हम प्रयोग करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे, तो इसके लिए हम लगाएंगे वास, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वास, ये भी गलत हो गया, ये भी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए लिखा है चूज द करेक्ट आर्टिकल। सी इज ऑनेस्ट नर्स। तो देखिए ऑनेस्ट आ रहा है, तो ऑनेस्ट के लिए हम एन का यूज़ करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए लिखा है फिल इन द ब्लैंक हॉस्पिटल इज ओवर क्राउडेड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक हॉस्पिटल की बात हो रही है जो कि है ओवर क्राउडेड। तो किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए हम द का यूज़ करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव द पेशेंट। तो देखिए यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे पास्ट परफेक्ट का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैड डाइड, ठीक है। बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव्ड मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो इसमें पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए लिखा है सी एज नर्स फॉर 5 ईयर्स। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा सी हैज़ वर्कड एज अ नर्स फॉर 5 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है कन्वर्ट द इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। आई एम स्टडिंग सी सेड।
तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा सी सेड आगे आएगा, तो सी सेज नहीं होगा, देखिए ठीक है, सी सेड होगा। उसके बाद आई एम, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसका हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। तो सबसे पहले देखिए डी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस में तो रहेगा नहीं, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ ही सेड आई विल चेक द पेशेंट। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हो जाएगा ही सेड का ही सेड ही रहेगा, तो ही सेज नहीं होगा, ही सेड। उसके बाद देखिए आई विल लिखा है, आई विल मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए विल का हम करते हैं वुड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए वुड एक ही जगह आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका ही सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सिनोनिम ऑफ एम्पैथी मतलब सहानुभूति होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपैशन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, पूछा एंटोनिम ऑफ स्टेरॉयल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंटेमिनेट। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, एंटोनिम ऑफ स्टेरॉयल। ठीक है, एंटोनिम ऑफ स्टेरॉयल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंटेमिनेटेड। ठीक है, कंटेमिनेटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 लिखा है अरेंज द स्टेप्स लॉजिकली। तो देखिए लिखा है वॉश हैंड्स विथ सोप, ड्राई हैंड्स विथ ए क्लीन टॉवेल, अप्लाई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, वेयर ग्लव्स। ठीक है, तो देखिए सबसे अंत में काम होगा ग्लव्स पहनने का, और सबसे पहले काम होगा हाथ को धोने का सॉप से। तो ये तो दो ऑप्शन खत्म हुए। उसके बाद देखिए हाथ धोने के बाद क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, चेकअप ऑन मीन्स होता है एग्जामिन करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 लिखा है टेक डाउन इन, द नर्स विल टेक डाउन द डिटेल्स मीन्स रिकॉर्ड तैयार करना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 34 देखे लिखा है ऑन द मेंड, मेंड का मतलब होता है सुधार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट, तो इसका देखिए एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे तुक्का कैसे लगाएं। ठीक है, सबसे पहले देखिए अगर आपको जो सवाल नहीं आ रहा है उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और एक ऑप्शन जो है बहुत बड़ा है। ठीक है, तो 90% उसका चांसेस है कि जो सबसे बड़ा आंसर है वही उसका उत्तर होगा। ठीक है, तो चलिए आप अप्लाई करके देख सकते हैं, लगभग 90% जगहों पे एक काम करता है सही सही। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फेस ए टफ सिचुएशन ब्रेवली। चलिए आगे देखिए स्पॉट द एरर, द टीम ऑफ नर्सेस आर वर्किंग हार्ड। तो देखिए यहाँ पे आर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि टीम जो है नर्सेस की वो एक है ना कि कई सारी, इसलिए यहाँ पे आएगा इस, तो आर यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 37 लिखा है एरर इन सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर द पेशेंट। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेकिंग केयर नहीं आएगा, टेकिंग केयर ऑफ आएगा, टेकिंग केयर ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए लिखा है इम्प्रूव ही इज एडिक्टेड विथ स्मोकिंग। विथ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा टू। ठीक है, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए लिखा है करेक्ट फॉर्म नाइदर द मेडिसिन्स नॉर द ट्रीटमेंट इफेक्टिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगुलर होगा, नाइदर और नॉर के साथ सिंगुलर का ही प्रयोग करेंगे, तो इसलिए आ जाएगा यहाँ पे वास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए मीनिंग लिखा है मीनिंग ऑफ प्रूडेंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकपूर्ण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैसियस, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए पूछा है एंटोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम होता है ओपेक। ओपेक का मतलब होता है अस्पष्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए लिखा है चूज द मेडिकेशन हैड नो। क्वेश्चन नंबर 42 लिखा है चूज द मेडिकेशन हैड नो एडवर्स। देखिए यहाँ पे इसका आएगा इफेक्ट्स। ठीक है, इफेक्ट्स सही होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए सी द पेशेंट्स पल्स डेली। तो इसका राइट आंसर हो जाए चेक्स द पल्स डेली, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा है आइडेंटिफाई द एडवर्ब द नर्स हैंडल्ड द इमरजेंसी वेरी कामली। तो कामली इसका एडवर्ब होगा, मैंने एडवर्ब में थोड़ा बताया था इसके बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 लिखा है पैसिव वॉइस द सर्जन विल परफॉर्म द ऑपरेशन। तो सबसे पहले देखिए इसका आएगा द ऑपरेशन विल है यहाँ पे देखिए, तो इसका आएगा विल बी परफॉर्म्ड बाय द सर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा है देखिए व्हाट रिड्यूस इन्फेक्शन रिस्क। ठीक है, तो पूछ रहा है इन्फेक्शन रिस्क को क्या रिड्यूस करता है। तो देखिए हैंड हाइजीन इज क्रिटिकल इन हॉस्पिटल्स, एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र रिड्यूस इन्फेक्शन रिस्क। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा है व्हेन शुड नर्स सैनिटाइज हैंड्स। देखिए लिखा है नर्सेस मस्ट सैनिटाइज हैंड बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट कांटेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 48 लिखा है द पेशेंट्स कंडीशन डिटेरिएटेड, मतलब बिगड़ना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्विकली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस क्लोज द डोर क्विकली।
पूछा है क्लोज द डोर क्विकली, मतलब आदेश देने का काम हो रहा है, ठीक है, कमांड दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इम्परेटिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, लिखा है करेक्ट स्पेलिंग। तो हाइजीन का करेक्ट स्पेलिंग पूछा है। तो हाइजीन का करेक्ट में स्पेलिंग होता है HYGIENE, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।